ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ऑलमोस्ट 5th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। ओके, अभी 10th में पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर दिया है। इसमें भी बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट है, उनको तुम्हें सम्स में अप्लाई करना है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का पहला एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक सिखा रहा हूं। हर एक्सरसाइज से पहले मैं तुम्हें बेसिक लिखा के दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, वो तुम्हें नोटबुक में लिखना ही है। देखो, आज मैं तुम्हें 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और वही 3 टॉपिक के ऊपर के सम हम लोग देखेंगे। ओके, आज मैं तुम्हें 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उसमें से एक टॉपिक तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो 3 टॉपिक के सम्स हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज के। तो पहला स्टेटमेंट देखो मैंने क्या लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। देखो, पाइथागोरस थ्योरम ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को ही अप्लाई होता है, बाकी किसी भी ट्रायंगल को अप्लाई नहीं होता। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। उसके बाद व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? देखो, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, उसमें एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बी कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये है ना। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कितना डिग्री का ट्रायंगल होता है? 90 डिग्री का ट्रायंगल। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, उसमें एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ओके, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। देखो, हमेशा याद रखना, सम सॉल्व करने से पहले तुम्हें पूरा बेसिक सॉल्यूशन में लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल कौन से डिग्री का ट्रायंगल है? 90 डिग्री का, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, मेंशन करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाँ, तो अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा बाय पीटी, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्टकट तुम लोग नहीं लिखोगे, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएगा। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? देखो, सिंपल फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। देखो, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल में हाइपोटेनियस किधर है? ये ट्रायंगल में हाइपोटेनियस किधर है? कभी भी याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाला, देखो 90 डिग्री साइन किधर है? यहां पे, ये 90 डिग्री का साइन है। इसके सामने वाला साइड हमेशा होता है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो मतलब हाइपोटेनियस मेरा क्या बन गया? AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1। देखो, ये साइड हो गया, तो बचे ये 2 साइड ना, तो इसको मैं साइड 1 दे देता हूं, इसको मैं साइड 2। साइड 1 का स्क्वायर, साइड 1 क्या है? समझो AB, AB का स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर क्या है? BC, BC का स्क्वायर। ओके, तो ये तुम्हारा हुआ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एक पार्ट तुम्हारा हो गया है। ओके, अभी सेकंड बेसिक क्या है? सेकंड बेसिक है थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सम तुम्हारे बोर्ड में आने वाला है। ये सम भी कंफर्म 2 या 3 मार्क्स के लिए इससे रिलेटेड सम आएगा ही आएगा ये सम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम देखो, थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन। ये भी थ्योरम कौन से ट्रायंगल को अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल को ही अप्लाई होता है, याद रखना।
थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन, ये भी कौन से ट्रायंगल को अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल को अप्लाई होता है। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। देखो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ओके, उसमें एंगल बी कितना डिग्री? 90 डिग्री। और एंगल बी को देखो, एंगल बी को डिवाइड करने वाला एक लाइन बनाया मैंने, डिवाइड करने वाला एक लाइन बना दिया, वो लाइन है बीडी। लाइन क्या बन गया? वो बीडी। तो बीडी तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है तुम्हारा बीडी? ज्योमेट्रिक मीन। तो ये थ्योरम कब अप्लाई करना है? एक ट्रिक देता हूं, याद रखना हमेशा। 90 डिग्री को देखो, 90 डिग्री को डिवाइड करने वाला अगर लाइन होगा ना, तो समझ जाने का ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है। ये सिंपल ट्रिक हमेशा याद रखो। 90 डिग्री को, 90 डिग्री कहां पे? देखो यहां पे 90 डिग्री को डिवाइड करने वाला लाइन कौन सा है? बीडी। तो ये क्या बन गया तुम्हारा? ज्योमेट्रिक मीन। सम सॉल्व करते वक्त देखो, बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, कब करना है, कुछ नहीं समझ में आता। तो मैं तुम्हें हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हैं? तुम्हारा ट्रायंगल कितने डिग्री का चाहिए? 90 डिग्री का ट्रायंगल चाहिए। सेकंड, ज्योमेट्रिक मीन कब अप्लाई करोगे? 90 डिग्री को देखो, 90 डिग्री को डिवाइड करने वाला अगर लाइन आ गया तो समझ जाने का मुझे क्या यूज करना है? ज्योमेट्रिक मीन। देखो ये ऐसा लिखा नहीं है बुक वगैरह में, बस मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कब कौन सा थ्योरम तुम्हें यूज करना है। तो बस बेसिक पहले लिख दो। देखो ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी लिखा। एंगल बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री, वो लिखा। देखो ये बीडी, ये जो लाइन बीडी है ये कितना डिग्री है? यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? एसी के ऊपर, है ना। बीडी परपेंडिकुलर ऑन एसी, तो लिखा सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट एसी। तो मुझे डायग्राम में ही पता चल गया, डायग्राम में ही मुझे पता चल गया ये 90 डिग्री को डिवाइड करने वाला लाइन है बीडी, है ना। 90 डिग्री को डिवाइड करने वाला लाइन कौन सा है? बीडी। तो मैं ये थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो मैं लिखा बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो थ्योरम क्या बोलता है देखते हैं। देखो थ्योरम बोलता है बीडी का स्क्वायर, देखो बीडी मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू डीसी। सिंपल है एकदम। देखो थ्योरम क्या बोलता है? बीडी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन का क्या करना है? मुझे स्क्वायर करना है, इक्वल टू एडी इंटू डीसी। समझे? मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू डीसी, और बीडी क्या है तुम्हारा? ज्योमेट्रिक मीन। वापिस एक बार देखते हैं, ध्यान दो। ज्योमेट्रिक मीन कब अप्लाई करोगे? ट्रायंगल फर्स्ट कंडीशन क्या है? ट्रायंगल क्या रहना चाहिए? 90 डिग्री का ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड कंडीशन क्या है? 90 डिग्री को डिवाइड करने वाला लाइन चाहिए, डिवाइड करने वाला, है ना। डिवाइड हो गया ना 90 डिग्री ये लाइन की वजह से। तो मुझे फट से पता चलना चाहिए मुझे क्या यूज करना है? ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले बेसिक मैंने लिखा। बेसिक क्या है? ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी कितना डिग्री? 90 डिग्री। बीडी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? एसी के ऊपर, वो लिखा। और मैं क्या? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये लिखा। कैसे अप्लाई करना है? देखो डिवाइड करने वाला लाइन कौन सा है? बीडी। तो ये हुआ तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन, मतलब बीडी का स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू डीसी। ये है ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक। मैंने तुम्हें अभी 2 बेसिक पार्ट सिखाए, अभी तीसरा सिखाने वाला हूं विद एग्जांपल, वो देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो ये 1 मार्क के लिए कंफर्म आएगा पेपर में। पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक सम होगा, हमें प्रूव करना होगा कि दिया हुआ जो सम है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। एक एग्जांपल मैंने लिया है, देखो 3, 5, 4, ये 3 नंबर मुझे दिए हैं और क्वेश्चन बोला है आर
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट? दीज मतलब ये जो तीन नंबर दिए हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, ये बताओ। देखो सिंपल है, मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, वैसे हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 5, तो उसका क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद उसे नंबर 1 दे दो। ओके, सेकंड स्टेप, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। बचे हुए 2 नंबर कौन से है? 3 एंड 4। देखो क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। देखो लार्जेस्ट नंबर कौन था? 5, उसका क्या करने बोला था? स्क्वायर। तो मैंने कर दिया, समझो। सम ऑफ, सम मतलब क्या? प्लस। सम किसका करना है? अदर 2 नंबर्स का। सम किसका करना है? अदर 2 नंबर्स का। अदर 2 नंबर क्या? 3 एंड 4। ओके, लेकिन उसका क्या करने बोला है? स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। ओके, समझा? ये 2 स्टेप पहले, बहुत इजी है। अभी थर्ड स्टेप क्या है? देखो थर्ड स्टेप, इफ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। मतलब क्या है, इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, अगर वो दोनों का आंसर सेम हुआ, अगर वो दोनों का आंसर क्या हुआ? सेम हुआ, तो ये तीनों भी क्या होंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझे? ये पहले 2 इक्वेशन का आंसर अगर सेम आया तो ये तीनों भी क्या होंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर सेम नहीं आया तो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होंगे। देखो सेम सब मैंने यहां पे सॉल्व करके बताया। पहला स्टेप क्या था? स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर मतलब तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो 5 का मैंने क्या किया? स्क्वायर। तो कितना आता है? 25। ओके, बाद में क्या बोला है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। अदर 2 नंबर्स कौन से है? 3 एंड 4। ओके, तो मैंने लिखा 3 एंड 4। उसका मैं मुझे क्या करने बोला? पहले सम, तो बीच में प्लस, और स्क्वायर भी बोला है करने के लिए, तो दोनों का स्क्वायर। ओके, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यहां पे आंसर आया 25, इक्वेशन नंबर 2। देखो पहले का आंसर क्या आया? 25, और दूसरे का भी आंसर क्या आया? 25। दोनों भी सेम आया आंसर। ओके, तो यहां पे मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर। ये लार्जेस्ट नंबर का सम, स्क्वायर ऑफ। ओके, लार्जेस्ट नंबर का मैंने क्या किया है? स्क्वायर ना, तो यहां पे लिखा स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। ये दोनों सेम है ना? दोनों सेम है, तो इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो, इज इक्वल टू, दोनों का आंसर सेम आया है ना? तो मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर का मैंने क्या किया? स्क्वायर। इज इक्वल टू, क्यों इक्वल टू? क्यों? क्योंकि दूसरे वाले का भी आंसर सेम आया, इसलिए इक्वल टू डाला। अगर दोनों का आंसर अलग होता तो मैं इसे नॉट इक्वल टू डालता। याद रखना, ये दोनों के बीच में मैं साइन कौन सा डालता? नॉट इक्वल टू। ओके, लेकिन यहां पे दोनों का आंसर सेम आ गया, तो बीच में साइन क्या डाला? इक्वल टू। तो क्या लिखा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। ये 2 अदर 2 नंबर्स है, उनका मुझे क्या करना है? सम एंड स्क्वायर। तो किया मैंने, इक्वल आ गया, तो दोनों ये इक्वल हो गए। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वल हो गए, तो ये तीनों भी क्या है? 3, 5, 4। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। याद रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारे 2.1 एक्सरसाइज का पहला सम था। ओके, अभी हम लोग दूसरा सम देखेंगे। ओके, अभी सेकंड सम है, उसमें 4, 9, 12। इसमें भी हमें ये प्रूव करना है ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। 2.1 चल रहा है, पहले ही बोल रहा हूं। ओके, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? 1, 2, 3 नंबर अच्छे से देखो। सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन है? 12, उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर किया, कितना आता है? 144, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप, बचे हुए 2 नंबर कौन से है? 4 एंड 9, तो 4 प्लस 9, दोनों का क्या करना पड़ेगा? पहले सम करना पड़ेगा, और उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर
16, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू कितना आता है आंसर 97, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो यहां पे कितना आया 144 और यहां पे कितना आया 97। तुम लोग मुझे बताओ आंसर सेम है क्या? नहीं है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा क्या? नहीं होगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। देखो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is not equal to sum of square of other two numbers। not equal to सेम नहीं है ना? सेम है क्या दोनों? नहीं है। तो वही लिखा therefore 4, 9, 12 are not पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं शॉर्टकट लिखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पूरा लिखना है तुम्हें। यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1 and 2। ओके, तुम लोग तुम्हारी नोटबुक में पूरा लिखोगे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये लिख दिया है। ये तुम लोग सॉल्व करोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। जैसे मैंने अभी 2 सम करके बताए, इजी है इसीलिए तुम लोगों को करने दे रहा हूं। ओके, ये चारों सम में तुम्हें ये प्रूव करना है ये चारों के चारों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। ओके, ये तुम्हें दिखाना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क होगा, करके मुझे व्हाट्सएप कर दो।